हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिनॉल। फिनॉल में हम लोग कुछ प्रॉपर्टी कर चुके हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और पिछले वीडियो को भी देखें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, यदि पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर वो पिछले वीडियो को भी देखें और कंटिन्यू करें। तो फिनॉल में हम लोग आज देखने जा रहे हैं रेमर-टाइमन रिएक्शन। रेमर-टाइमन रिएक्शन में क्या होता है? रेमर-टाइमन रिएक्शन में हम लोग फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन एक्सेसिव अल्कली। इससे प्रोड्यूस होता है सैलिसिल अल्डिहाइड। इट मींस जहां OH ग्रुप है उसके रिस्पेक्ट में सेकंड कार्बन पर CHO ग्रुप जनरेट कर जाता है, CHO ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड हो जाता है। इस कंपाउंड बोलते हैं सैलिसिल अल्डिहाइड। साथ में बनता है KCl और वाटर। साथ में बनता है KCl और वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट। रेमर-टाइमन रिएक्शन में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें जो रिएक्शन है वो किस तरह का होता है। तो हम लोग बताएंगे ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और ना कि ओनली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसमें इन्वॉल्व है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी। बेंजीन रिंग पे पहले इलेक्ट्रोफाइल CCl2 अटैक करते हैं और CCl2 इलेक्ट्रोफाइल जिसको कार्बिन कहते हैं, इसके अटैचमेंट होने के बाद यहाँ अल्डिहाइड ग्रुप जो प्रोड्यूस होता है, इसमें दोनों ही तरह के रिएक्शन इन्वॉल्व हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी। हम लोग इसके डिफरेंट स्टेप को इसके मैकेनिज्म के द्वारा समझ सकते हैं। तो मैकेनिज्म जो है इसमें सबसे पहला स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। CHCl3 के साथ जब अल्कली का रिएक्शन होता है तो ये अल्कली एक प्रोटॉन निकाल लेते हैं इस क्लोरोफॉर्म से, क्योंकि तो अल्कली का नेचर होता है प्रोटॉन एक्सेप्ट करना। क्लोरोफॉर्म का जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है और एसिड का टेंडेंसी होता है प्रोटॉन को रिलीज कर देना। तो H- बेस है और इस बेस के प्रेजेंस में ये एसिड मतलब क्लोरोफॉर्म एक प्रोटॉन इसको दे देता है और जब प्रोटॉन रिलीज करता है तो इससे बनते हैं कन्स्टेबल स्पीसीज CCl3- और ये H+ और H- कंबाइंड होकर बन जाता है H2। यह जो CCl3- प्रोड्यूस हुआ ये एक अनस्टेबल स्पीसीज। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्लोराइड ये लॉस करता है और लॉस ऑफ क्लोराइड के द्वारा ये कार्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्लोराइड आयन लॉस कर दिया, ये क्लोरीन इस बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन के साथ निकल गया, क्लोराइड आयन के रूप में ये लॉस हो गए और इससे जो स्पीसीज बन रहे हैं दैट स्पीसीज इज कार्बिन। ये कार्बिन कहलाता है। कार्बिन का मतलब होता है कार्बन एटम पर 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर का होगा। यहाँ 2 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कार्बिन। अब यह कार्बिन ही इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल इन द रेमर-टाइमन रिएक्शन। कार्बिन जो प्रोड्यूस हुआ CCl2 ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में एक्ट करता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि रेमर-टाइमन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, तो हम बताएंगे CCl2 इट मींस कार्बिन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। अब यह कार्बिन जो है वो जब अटैक करते हैं, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अब ये इलेक्ट्रोफाइल आपको ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करते हैं। क्यों? क्योंकि OH ग्रुप जो बेंजीन रिंग में है, जो OH ग्रुप इस बेंजीन रिंग में है, ये ऑर्थो पर डायरेक्टिंग होता है और इसलिए CCl2 को ये डायरेक्ट करता है टू अटैक एट द ऑर्थो पोजीशन। अब इस ऑर्थो पोजीशन से ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन करके इसके साथ में अटैच हो जाते हैं। तो इस तरह से जहाँ OH ग्रुप है उसके रिस्पेक्ट में सेकंड कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन गेन करके CCl2 अटैच हो जाते हैं। जब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन करेंगे तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और जो कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं वो कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, इसके थ्रू इसको मिल गया, तो ये कार्बन नेगेटिव चार्ज हो गया। इस तरह से अब ये रेजोनेंस स्टेबिलिटी में जाएंगे, लेकिन जहाँ ये CCl2 अटैच हुआ है वहाँ पहले से एक हाइड्रोजन एटम भी जुड़े हुए हैं। बेंजीन के सभी कार्बन पर हाइड्रोजन रहते हैं, यहाँ हाइड्रोजन है, सभी कार्बन पर हाइड्रोजन है जुड़ा हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है और यहीं पर जहाँ हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है वहीं पर इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये CCl2 अटैच हो गया। अब ये सब्सटेंस रेजोनेंस स्टेबिलिटी में भी जाता है
और जो पॉजिटिव चार्ज है उसको डिलोकलाइज करने के लिए इस पाई बॉन्ड का यहाँ शिफ्टिंग होगा। जब पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जब ये पाई बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। फाइनली एक H+ यहाँ से लॉस होगा। अब यहाँ से प्रोटॉन के लॉस होते हैं। अब प्रोटॉन के लॉस होते हैं, डीप्रोटोनेशन होता है। तो ये जो कार्बन एटम है, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर यहाँ बैठा हुआ है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और इसके बेसिक नेचर है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, हाइड्रोजन को डोनेट करेगा और इसको प्रोटॉन के रूप में पुल कर लेगा और इससे अटैच हो जाएगा। और ये वाले जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है इस दो कार्बन के बीच में शिफ्ट करके ये इसको न्यूट्रल बना देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन फिर से शिफ्ट हो गया और ये कार्बन एटम न्यूट्रल हो गए। जहाँ OH ग्रुप है वो कार्बन एटम इस CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को गेन करके न्यूट्रल हो जाता है, और साथ में यहाँ पर जो CCl2 है वो एक H+ गेन करके यहाँ CH बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो यहाँ प्रोड्यूस हुआ है CHCl2 अब यहाँ पे अटैच हो चुका है, और CHCl2 पे अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। जो KOH यहाँ पर लेंगे वो COH- आयन आएगा और ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में इस बेंजाइलिक कार्बन पे अटैक करके क्लोरीन एटम को सब्स्टिट्यूट करता है। तो क्लोरीन एटम जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड होंगे, क्लोरीन एटम जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड होंगे तो इस कार्बन पे दो क्लोरीन है, और दोनों क्लोरीन को ये दो OH ग्रुप 2 मोल OH ग्रुप लेंगे। एक्सेस ऑफ KOH है तो जितना भी OH की जरूरत है सभी OH इस कार्बन पे अटैक करेगा और क्लोरीन को यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेगा। जो क्लोरीन यहाँ से सब्स्टिट्यूटेड होंगे वो पोटेशियम के साथ में कंबाइंड होकर KCl बना। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है ये अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि यहाँ पर दो OH ग्रुप सेम कार्बन पर जुड़े हैं। सेम कार्बन पर जब भी दो OH ग्रुप होगा, जब जेमिनल डायोल होगा, ये कंपाउंड अनस्टेबल होगा। अब ये OH और ये OH इंटरेक्ट होकर वाटर लॉस करते हैं, और वाटर लॉस करके ये चेंज कर जाते हैं अल्डिहाइड ग्रुप में। अब ये वाटर लॉस करके चेंज कर जाते हैं अल्डिहाइड ग्रुप में, तो आपको यहाँ पर CHO ग्रुप फॉर्म कर जाता है। ये OH और ये H लॉस हो गया और ये कार्बन ऑक्सीजन आपस में पाई बॉन्ड बना लेते हैं, और जो कंपाउंड बना इसी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिसिल अल्डिहाइड बोलते हैं। जो कंपाउंड बना इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं सैलिसिल अल्डिहाइड। तो सैलिसिल अल्डिहाइड इस तरह से आपको प्रोड्यूस हो जाता है। ये है पूरा जो मैकेनिज्म है उसका, रेमर डायमंड रिएक्शन का, जिसमें आपको सारा कुछ समझाया गया है कि कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो CCl2 है। CCl2 को हम लोग कार्बिन बोलते हैं, और यही कार्बिन जब अटैक करता है ऑर्थो पोजीशन पे तो ये हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है यहाँ से, और हाइड्रोजन एटम इस CCl2 के साथ में जाकर के इसे अटैच हो जाते हैं। और फिर किस तरह से दोनों ही क्लोरीन को ये OH- जो है, KOH का जो OH- है, ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में दोनों क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करके एक अनस्टेबल डायोल बनाते हैं, और ये डायोल आपको वाटर लॉस करके एक स्टेबल कंपाउंड में सैलिसिल अल्डिहाइड में चेंज कर जाता है। तो इतने सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं अंडर रेमर डायमंड रिएक्शन। रेमर डायमंड रिएक्शन के बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे हम लोग कोल्विश रिएक्शन या कोल्वेज रिएक्शन। तो कोल्विश रिएक्शन या कोल्वेज रिएक्शन जो है, कोल्विश रिएक्शन या कोल्वेज रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, फिनॉल का रिएक्शन पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, इससे सोडियम फेनोक्साइड बन जाता है। अब इस सोडियम फेनोक्साइड के बनने के बाद अब इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग CO2 के साथ। लो टेम्परेचर पे जब CO2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं सोडियम फेनोक्साइड के साथ, तो ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में CO2 एक वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, और ये वीक इलेक्ट्रोफाइल फिनॉल के साथ में रिएक्ट नहीं कर पाता है। इसलिए हम लोग फिनॉल की रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसे सोडियम फेनोक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, और सोडियम फेनोक्साइड के साथ में CO2 का रिएक्शन पॉसिबल हो जाता है एट द लो टेम्परेचर। और ये जहाँ पे ये ONA है वहाँ पर OH ग्रुप प्रोड्यूस करते हैं, और इसके बगल वाले ऑर्थो पोजीशन पे सेकंड कार्बन पे ये COONA में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि इसको बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। सोडियम सैलिसाइलेट इस कंपाउंड को बोलते हैं। या सोडियम सैलिसाइलेट जो है, इसको जब हम लोग एसिडिफाई करते हैं, जब एसिड के साथ में ट्रीट करेंगे
तो ये ऑक्सीजन बेसिक है जो सोडियम से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन वो बेसिक है और ये अपना एक लोन पेयर डोनेट करेगा इस प्रोटॉन को और इस H प्लस के साथ जाके कंबाइन कर जाएगा। तो जो कंपाउंड यहाँ प्रोड्यूस होंगे दैट कंपाउंड विल बी सैलिसिलिक एसिड। इस कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग सैलिसिलिक एसिड। तो कोल्विश रिएक्शन में या कोल्वेजी रिएक्शन में आपको सैलिसिलिक एसिड मिलता है तब जब हम लोग फिनॉल का रिएक्शन पहले कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से और इसे बना देते हैं सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड बनाने का क्या रीजन है? क्योंकि CO2 एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, डायरेक्ट फिनॉल के साथ में ये इंटरेक्ट कम करते हैं, इसलिए पहले हम लोग इसको सोडियम फिनोक्साइड बना लिए। सोडियम फिनोक्साइड में जो ये ऑक्साइड आयन जो इस पे अटैच है इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है रिंग को, और इसलिए आपको ये रिंग को ज़्यादा एक्टिवेट कर दिया टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब रिएक्टिविटी इसका ज़्यादा हो गया है CO2 के लिए, अब ये CO2 के साथ में रिएक्ट कर जाते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन जो यहाँ जुड़ा हुआ है ये ऑर्थो पोजिशन को एक्टिवेट कर देता है बाय रेजोनेंस। तो ऑर्थो पोजिशन पे ये CO2 अटैक किया, सेकंड कार्बन पर ये अटैक किया और इस तरह से सोडियम सैलिसाइलेट में कन्वर्ट कर जाता है। सोडियम सैलिसाइलेट जब H2 होते हैं देन इट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? सैलिसाइलिक एसिड। तो इस तरह से सैलिसाइलिक एसिड आपको मिलता है इन कोल्विश रिएक्शन और कोल्वेज रिएक्शन। इसके बाद हम लोग समझेंगे ऑक्सीडेशन। जब फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराते हैं व्हेन फिनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय सोडियम डाइक्रोमेट एंड H2SO4। सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट जब H2SO4 से रिएक्ट करते हैं तो इससे ऑक्सीजन निकलता है। अब ये ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होता है ये फिनॉल को ऑक्सीडाइज करता है और जब ये फिनॉल को ऑक्सीडाइज करते हैं ये डाई कीटोन में कन्वर्ट कर देते हैं इसको। अब ये कंजुगेटेड डाई कीटोन बन जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बेंजोक्विनोन बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोक्विनोन। तो कंजुगेटेड डाई कीटोन बन गया फिनॉल के ऑक्सीडेशन से विद सोडियम डाइक्रोमेट एंड H2SO4। अब इस कंजुगेटेड डाई कीटोन को कंजुगेटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो अल्टरनेट पोजीशन पे आपको सब जगह दिख रहा है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो इस तरह से ये कंजुगेटेड है पूरा सिस्टम। कंजुगेटेड और दो CO ग्रुप है, दो कीटोनिक ग्रुप यहाँ प्रेजेंट हो गया ऑक्सीडेशन से। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कंजुगेटेड डाई कीटोन। इस कंपाउंड का नेम क्या होता है? दैट इज बेंजोक्विनोन। तो इस तरह से फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो बेंजोक्विनोन प्रोड्यूस होता है। और जो हाइड्रोजन एटम यहाँ से लॉस होते हैं, इस ऑक्सीजन के पास से एक हाइड्रोजन लॉस हुआ और इस कार्बन से भी एक हाइड्रोजन लॉस हुआ, ये दो हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर कन्वर्ट कर जाते हैं किसमें? H2O में। तो H2O इज अ बाई प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट आपको क्या है? दैट इज बेंजोक्विनोन या हम लोग इसको कंजुगेटेड डाइकीटोन बोलते हैं। इसके बाद हम लोग समझेंगे रिडक्शन ऑफ फिनॉल। जब फिनॉल का रिडक्शन कराते हैं, जब फिनॉल का हम लोग रिडक्शन कराते हैं तो इसका रिडक्शन जिंक डस्ट के साथ कराते हैं। जिंक पाउडर के साथ में हम लोग फिनॉल का रिडक्शन कराते हैं। जब फिनॉल को जिंक के साथ में हिट करते हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन एटम लॉस हो जाता है। ऑक्सीजन जिंक के साथ कंबाइंड होकर ZnO बना लेता है और जब ऑक्सीजन यहाँ से लॉस होगा तो हाइड्रोजन एटम इस कार्बन पर जाकर कंबाइंड हो जाता है, यानी कि ये चेंज कर जाता है किसमें? बेंजीन में। तो जब रिडक्शन ऑफ फिनॉल होता है तो फिनॉल के रिडक्शन से जो कंपाउंड बनते हैं, रिडक्शन का मतलब हो गया ऑक्सीजन का रिमूवल होना, ऑक्सीजन के रिमूवल हो गए OH ग्रुप से और ये कंपाउंड चेंज कर गया किसमें? बेंजीन में। तो रिडक्शन ऑफ फिनॉल गिव्स बेंजीन। हम लोग ये याद रखेंगे, कंक्लूजन कर लेते हैं। फिनॉल का जब क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हैं एक्सेस ऑफ अल्कली में तो क्या बनता है? सैलिसिल एल्डिहाइड। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इस रिएक्शन को रेमर टाइमन रिएक्शन, इस रिएक्शन को बोलते हैं रेमर टाइमन रिएक्शन। और इस प्रोडक्ट को बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसी को हम लोग सैलिसिल एल्डिहाइड भी बोलते हैं। इसी फिनॉल का रिएक्शन जब NaOH के साथ कराएंगे तो सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा और सोडियम फिनोक्साइड का रिएक्शन जब हम लोग CO2 के साथ कराएंगे
तो सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसाइलेट बन जाता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसाइलेट, सोडियम सैलिसाइलेट कह सकते हैं इसको। और इसको एसिडिफाई कर देंगे तो सैलिसिलिक एसिड में ये चेंज कर जाता है। तो इसको एसिडिफाई कर देंगे तो ये सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट कर जाता है। सैलिसिलिक एसिड मीन्स ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड यानी कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड में ये चेंज कर जाता है। जब फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग जो सब्सटेंस यूज करते हैं वो सोडियम डाइक्रोमेट है, Na2Cr2 और H2SO4। इससे आपको डाई कीटोन मिलता है, ठीक है। इससे आपको क्या मिला, डाई कीटोन, कंजुगेटेड डाई कीटोन रहते हैं ये कंजुगेटेड डाई कीटोन में कन्वर्ट कर जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजोक्विनोन। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, बेंजोक्विनोन। और जब इस फिनॉल का रिडक्शन कराते हैं जिंक डस्ट के साथ, जब जिंक के साथ इसको हीट करते हैं तो ये चेंज कर जाता है किसमें, इनटू बेंजीन। तो हम लोग ये 4 रिएक्शन अभी पढ़े हैं। और इसके पहले आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिएक्शन विद ब्रोमीन बताया गया है, नाइट्रेशन बताया गया है, इट मीन्स हेलोजिनेशन और नाइट्रेशन इसके पहले के वीडियो में आपको बताए जा चुके हैं। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और हमारे पिछले वीडियो को भी देखें। और नेक्स्ट वीडियो भी आपको निश्चित रूप से मिलते रहेगी। आप कंटिन्यू करते रहें और हमारे पूरे वीडियो को देखें ताकि आपको पूरा से पूरा लाभ मिल पाएगा। थैंक यू।